आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली तस्वीर और पहली कहानी भागलपुर से, जहां रिंग बांध टूटते ही तूफानी धारा खेत और गांव में डुबोने लगी। रास्ते में पड़ने वाले कई मकान टूटकर बिखर गए तो जमीन का टुकड़ा तिनके की तरह बहने लगा। रिंग बांध का सुरक्षा कवच जैसे ही ध्वस्त हुआ, वैसे ही बांध में जमा पानी आंधी तूफान की रफ्तार से नवगछिया के गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में आने वाले हर एक अवरोध को तहस नहस करते हुए पानी की धारा तेज गति से बहती जा रही थी। ये नजारा है इस्माइलपुर और डेमहा के बीच बने रिंग बांध का। एकाएक पानी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि बांध का करीब 80 मीटर हिस्सा बीचों बीच टूटकर बह गया। उस खाली हिस्से से बांध का पानी इतनी तेज रफ्तार से बहने लगा कि उस नजारे को देखने वाला हर कोई कांप उठा। बांध का पानी आसपास के खेतों को तहस नहस करते हुए इस्माइलपुर और गोपालपुर के गांव में जा घुसा और वहां भी जबरदस्त तबाही मचाई। नवगछिया के इस्माइलपुर और बिंद टोली के बीच साल 2008 में इस रिंग बांध का निर्माण हुआ था। इस सुरक्षा कवच की बदौलत आसपास के कई गांव अब तक बाढ़ से बचे हुए थे, लेकिन इस बार गुस्साए सैलाब ने उस सुरक्षा कवच को भी जड़ से उखाड़ दिया। ये देखिए कैसे बांध का बड़ा सा हिस्सा टूटकर पानी के साथ बह गया। फिर तो पानी की धारा तूफानी रफ्तार से बहने लगी और रास्ते में आने वाले हर एक रुकावट को बहाते हुए दूर ले गई। आशीष कुमार, न्यूज़ 18, भागलपुर। इधर बोकारो का रॉयल गार्डन WWE की फाइटिंग का अखाड़ा बन गया, जहां छेड़खानी को लेकर ऐसा संग्राम छिड़ा कि सिरफिरों की टोली आपस में ही भिड़ गई। जैना मोड़ का रॉयल गार्डन पार्क WWE का अखाड़ा बना हुआ है, जहां दो गुटों के सिरफिरों के बीच संग्राम सा छिड़ा हुआ है। ये देखिए गुस्से से तमतमाए ये युवक कैसे एक दूसरे पर टूट पड़े। कभी मुक्के से वार कर रहे हैं तो कभी लात पर लात बरसाए जा रहे हैं। देखते ही देखते मारपीट ने ऐसा रूप ले लिया कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। तो उस नजारे को देखने के लिए इतनी भारी भीड़ जुट गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। झारखंड में रविवार को पार्क खोलने की सख्त मनाही है, फिर भी छुट्टी का दिन होने के चलते कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए ये पार्क क्या खुला। तफरीह करने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ जुट गई। इसी दौरान युवती से छेड़खानी को लेकर विवाद ऐसा गहराया कि ये युवक आपस में ही गुत्थम गुत्था होने लगे, एक दूसरे पर वार करने लगे। ये देखिए कैसे ये युवक उस युवक पर वार और मुक्के बरसाए जा रहा है। तो ये दोनों युवक जमीन पर ही मल्ल युद्ध किए जा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। तभी पीछे से आकर इस सिरफिरे ने इस युवक को जमीन पर गिरा दिया और ये तमाम युवक एक साथ उस पर टूट पड़े। रॉयल गार्डन में इन सिरफिरों के बीच घंटों मारपीट और हंगामा होता रहा। जैन मोड़ का रॉयल गार्डन एक रसूखदार नेता का बताया जाता है, जहां अक्सर प्रेमी जोड़ों को लेकर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन बोकारो पुलिस कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका नतीजा आपके सामने है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो।
लखीसराय के नौनिहाल पल भर रोमांच के लिए मौत की छलांग लगा रहे हैं, लेकिन अभी गंगा नदी की गहराई इतनी ज्यादा है कि फिसलकर किस कोने में बह जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पुल की रेलिंग पर खड़े हुए और देखते ही देखते लगा दी गंगा के अथाह पानी में छलांग। ये नजारा है लखीसराय से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 80 के बीचों बीच बने पुल का। इस समय गंगा नदी का पानी इस पुल के इतने करीब पहुंच चुका है कि उसके ओर छोर का पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन थोड़ी सी मस्ती की चाहत में ये नौनिहाल बिना कुछ सोचे समझे गंगा के उसी अथाह पानी में स्टंटबाजी का ऐसा खेल खेल रहे हैं जो पल भर में उनकी जिंदगी छीन सकता है। इसके बावजूद इस खतरे से बेफिक्र ये अल्हड़ टोली पुल की रेलिंग पर खड़ी होती है और लगा देती है गंगा नदी में गोते। इस समय गंगा नदी की गहराई इतनी ज्यादा है कि पैर फिसला तो बहकर किस तरफ पहुंच जाएगा पता नहीं चलेगा। फिर भी ये अल्हड़ फौज किसी की सुनने को तैयार नहीं। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे कैसे रेलिंग पर खड़े हुए और गंगा के पानी में लगा दिया गोता। एक आध बच्चों ने जरूर जुगाड़ की लाइफ जैकेट पहन रखी है, लेकिन ज्यादा बच्चों ने ना तो तैराकी की ट्रेनिंग ली और ना कोई लाइफ जैकेट ही पहना। पल भर के रोमांच की खातिर मौत का ऐसा खेल खेलते हैं कि चूके तो गंगा की गोद में समाते देर नहीं लगेगी। लेकिन आपकी जिंदगी आपके और आपके परिवार के लिए बेहद कीमती है। इसे यूं दांव पर मत लगाई, वरना ये मौज मस्ती कहीं आपके परिजनों को जिंदगी भर के गम में ना डुबो कर रख दे। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। और मनेर में जश्न आजादी के नाम पर मुखिया के पति ने ऐसी महफिल सजाई जहां आजादी के गानों के बजाय मुखिया जी के भोजपुरी गानों पर 4 नर्तकियों ने भोड़ा नाच किया। मौका जश्न आजादी का, लेकिन मुखिया जी के गाने गूंज रहे हैं। तो मुखिया जी की धुन गूंज रही है और इस धुन पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 नर्तकियां नाच गाकर भीड़ का मनोरंजन करती हैं। ये वायरल वीडियो है मनेर के खानपुर पंचायत का, जहां तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए मुखिया प्रियंका कुमारी के पति और आरजेडी नेता जय कुमार निराला ने खुद ये महफिल सजाई, जहां शामियाना के नीचे जुटी भारी भीड़ के सामने मुखिया जी के गाने गूंजे और उसकी धुन पर 4 डांसरों ने नाच गाकर खूब जलवा बिखेरा। नाचने ही गाने से विकास होता है। किस उपलक्ष्य में प्रोग्राम हो रहा है? सब उपलक्ष्य में, जनता के खुशहाली के लिए, जनता के विकास के लिए हमने बताया। दोपहर से जो गाने बजाने और नाचने का सिलसिला शुरू हुआ वो देर शाम तक चलता रहा। दर्शकों की तरफ से फरमाइश पर फरमाइश आती रही। भोजपुरी गायिका बिजली रानी माइक पकड़कर फरमाइशी गीत गाती रही। और इसकी धुन पर 4 नर्तकियां नाचती रही। तभी भीड़ के बीच से एक सिरफिरा नाचती गाती नर्तकियों के बीच पहुंचा और उन पर नोट बरसाने लगा। ये देखिए, एक नोट, ये दूसरा नोट और ये तीसरा नोट, फिर तो हर बल खाती बाला पर नोट बरसने लगे।
15 अगस्त है, इस वर्ष का 15 अगस्त आया, हर वर्ष आता है। 26 अगस्त पर आप अश्लील गाना गा रहे हैं। नहीं, अश्लील कहाँ है? 15 अगस्त में तो जितना प्रकार का अपना कला है दिखावे। जश्न आजादी के मौके पर सजी म्यूजिक और डांस की इस महफिल में हर तरफ मदहोशी का आलम रहा। एक तरफ 4-4 बार बालाएं जलवे दिखाती रही तो उनकी अदा पर फिदा ये सिर्फ रे नोट पर नोट बरसाते रहे। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। बिहार का लाल अयांश अपनी जिंदगी मांग रहा है, वो सांसें मांग रहा है जो एक खतरनाक बीमारी उससे छीनने पर आमादा है। लेकिन इसके लिए उस संजीवनी की दरकार है जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। सड़क पर बैठा ये बदनसीब माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े के लिए जिंदगी मांग रहा है। अपने अभागे लाल के लिए वो संजीवनी मांग रहा है जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अमेरिका में बनने वाले इंजेक्शन की वो खुराक ही इस बदनसीब मासूम को नई जिंदगी दे सकती है। देवघर की समृद्ध संस्कृति और परंपरा से खुली मिली वैद्यनाथ पेंटिंग की तस्वीरें हर किसी का दिल जीत लेती हैं, लेकिन इसे वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार है। कैनवास पर कूची से रंग भरता जा रहा है और भक्तों पर आशीर्वाद बरसा रहे गजानन आकार लेते जा रहे हैं। गणपति तरक्की और उन्नति का आशीष दे रहे हैं तो नीचे विनायक के वाहक मूषक राज भी नजर आ रहे हैं। बाबा नगरी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से लबरेज ये वैद्यनाथ पेंटिंग की वो आकर्षक तस्वीरें हैं जिसमें अपनी कल्पना की उड़ान से रंग भर रहे हैं देवघर के जाने माने कलाकार नरेंद्र पंजियार। यहाँ का जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो गतिविधि है उन चीजों को चित्र के माध्यम से, चित्र श्रृंखला के माध्यम से दिखाने का कोशिश की है। इसमें दशानन रावण के कठिन तप से लेकर महादेव के वरदान और देवघर में द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पूरी कहानी वैद्यनाथ पेंटिंग की ये तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं। तो कलाकार नरेंद्र पंजियारा के हाथों से उकेरी इन रंग बिरंगी तस्वीरों में देवघर की संस्कृति और विरासत की खुशबू महसूस की जा सकती है। कुछ साल पहले ही अस्तित्व में आई वैद्यनाथ पेंटिंग की महक दिनों दिन देश और दुनिया में फैलती जा रही है, लेकिन इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो सरकारी पहल होनी चाहिए उसका अभाव अब तक है। इसका विकास तभी हो सकता है जब स्थानीय स्तर पर इसको रोजगार से जुड़ा है, और रोजगार से तभी जुटेगा जब जिला प्रशासन, झारखंड सरकार इसमें सहयोग करे। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाले देवघर की परंपरा और संस्कृति को दर्शाती ये तस्वीरें भला किसका मन ना मोह ले। जरूरत है उस परंपरा को सहेजने और संजोने की, ताकि इसके जरिए देवघर और झारखंड की पहचान देश और दुनिया के कोने कोने तक फैल सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। बीकानेर का एक कलाकार ब्रश नहीं बल्कि ब्लेड से बेमिसाल आकृतियां उकेरता है। उसके हाथों से बने कमाल के चित्र हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। एक से बढ़कर एक शानदार पेंटिंग, लेकिन इन खूबसूरत पेंटिंग को बनाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि खुरेच कर पेंटिंग बनाई गई है। जी हाँ, ये नायाब पेंटिंग ब्लेड से बनाई गई है। इन पेंटिंग को उकेरा है बीकानेर के कमाल के कलाकार ने, नाम है मोना सरदार। ये कैनवास पर पेंटिंग को उकेरने के लिए ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सधे हाथों से ब्लेड से खुरेच कर
गजब की पेंटिंग बना देते हैं। 35 साल के मोना सरदार ब्लेड का इस्तेमाल कर करीब 5000 खूबसूरत पेंटिंग बना चुके हैं और देश विदेश में अपनी बेमिसाल पेंटिंग से अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। कमाल के कलाकार मोना सरदार पेंटिंग बनाने के लिए शादी के कार्ड, पेपर, लकड़ी, पेड़ की छाल और पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं और रंगों को ब्लेड से खुरेच कर गजब की पेंटिंग बना देते हैं। ब्लेड से खुरेच खूबसूरत पेंटिंग बनाने की इस कला से मोना सरदार ने अपनी अलग पहचान बना ली, क्योंकि उनका ये हुनर गजब का है। सूरत शहर की खूबसूरती पर कबाड़ ने चार चांद लगाया है। जहां कल कारखानों का कबाड़ और पुराने लोहे से बनी मूर्तियों ने शहर की शोभा कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। सूरत के चौक चौराहों पर लगी ये मूर्तियां एक बार आपको ठहर कर इन्हें निहारने को मजबूर जरूर कर देंगी। ये जो तमाम तरह की मूर्तियां देख रहे हैं आप, ये सब कबाड़ से जुगाड़ का कमाल है। तमाम मूर्तियां उद्योगों के कबाड़ और बेकार के लोहे से तैयार की गई हैं। सूरत महानगर पालिका ने वराछा और पार्ले पॉइंट इलाके में 40 टन लोहे के कबाड़ से बनी शेर की प्रतिमा स्थापित की है। इसे बनाने के लिए दुनिया भर के आकर्षक शेरों का अध्ययन किया गया, तब जाकर शेर की मूर्ति वजूद में आई है। लोहे का एक काला दिखने वाला शेर वाकई कमाल का है। सूरत को सूर्य नगरी कहा जाता है। ऐसे में इस शहर की पहचान को विश्व पटल पर लाने के लिए कबाड़ से बने घोड़े भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। सूरत से सटे डुमास बीच पर एक महादानव तैयार किया गया है। इस विशालकाय दानव को फेंकी गई और बेकार की प्लास्टिक की बोतलों से बनाया गया है, जो लोगों को संदेश देता है कि प्लास्टिक एक दानव की तरह है और पर्यावरण की रक्षा करना लोगों की जवाबदेही है। जहां इन तमाम मूर्तियों को एक खास सोच के साथ तैयार करवाया गया है, इनमें शहर की खूबियों का भी ख्याल रखा गया है और जहां संदेश देना है वहां उसी तरह की मूर्ति बनाने का फैसला किया गया। इस तरह कबाड़ से तैयार कुल 58 मूर्तियों को शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाया गया है, जो अब सूरत शहर की शोभा बढ़ा रहे हैं। इंदौर के 3 बेरोजगार दोस्तों की चाय दुकान आज करोड़ों का टर्नओवर कर रही है, तो इसकी फ्रेंचाइजी देश ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी खुल गई है। इंदौर में 3 दोस्तों ने पढ़ाई के बाद प्राइवेट या सरकारी नौकरी करने के बजाय चाय की एक दुकान खोल ली। ये चाय की दुकान कोई आम दुकानों की तरह नहीं बल्कि खास तरह की है, जहां कई अलग अलग स्वाद की चाय लोगों को 10 रुपए में मिलती है। यही नहीं, इसका नाम भी उतना ही खास है, चाय सुट्टा बार। हालांकि यहाँ सुट्टा यानी सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। साल 2016 में 3 लाख रुपए से शुरू की गई ये दुकान अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, जिसकी फ्रेंचाइजी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। 3 बेरोजगार नौजवानों ने चाय की दुकान खोलकर 5 साल में न केवल खुद को स्थापित कर लिया, बल्कि चाय दुकान और कंपनी के स्टाफ के अलावा चाय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुल्हड़ बनाने वाले सैकड़ों लोगों को भी इससे रोजगार दिया है। CSB यानी चाय सुट्टा बार के इंदौर में 13 आउटलेट्स फ्रेंचाइजी हैं और देश भर में 165 आउटलेट हैं, जिनमें इंदौर में कंपनी के 3 और भोपाल में 2 आउटलेट्स हैं। बाकी 160 फ्रेंचाइजी हैं। इसके अलावा दुबई, ओमान में भी फ्रेंचाइजी दी है और आने वाले दिनों में कनाडा और लंदन में भी शुरुआत करने जा रहे हैं। 165 फ्रेंचाइजी मिलाकर चाय सुट्टा बार का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसमें करीब 2.5 करोड़ कंपनी का खुद के आउटलेट्स का टर्नओवर है।
आनंद के पार्टनर अनुभव दुबे यूपीएससी की तैयारी कर कलेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन दोस्त आनंद के कहने पर चाय की दुकान में पार्टनर बन गए। हालांकि ये तीनों ही दोस्त स्कूल टाइम से ही बिजनेस माइंडेड थे। अपना अनुभव साझा करते हुए अनुभव बताते हैं कि स्कूल टाइम में सेकंड हैंड मोबाइल बेचकर पैसे कमाते थे और अब तो फुल फ्लेज्ड बिजनेसमैन हो चुके हैं। इनके चाय सुट्टा बार में 7 दिन के हिसाब से 7 फ्लेवर्स मेन हैं, जिनमें अदरक, तुलसी, चॉकलेट, पान, इलायची, रोज और मसाला चाय है। इन दोस्तों की इस कामयाबी को देखकर उन तमाम लोगों को हौसला मिलेगा जो जिंदगी में कुछ अलग तो करना चाहते हैं, लेकिन कम पूंजी और छोटा बड़ा काम सोचकर संकोच करते हैं। यानी शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, बस शुरुआत ईमानदार होनी चाहिए तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।